हेलो, वेलकम टू एवरीवन इन HVSC क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 का गुडविल वैल्यूएशन का, वो है सेकंड मेथड हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। हमने पिछली वीडियो में एवरेज प्रॉफिट मेथड कर लिया था। उसमें हमने दो तरीकों से गुडविल निकालनी सीखी थी, एक तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से और सेकंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। आज हम सीखेंगे कि गुडविल जो है जो सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे निकाली जाती है। सुपर प्रॉफिट मेथड से जो गुडविल है, गुडविल निकालने का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। बच्चों, आपको ये टर्म्स तो क्वेश्चन में ही दी होगी, ये हमने पीछे सीख ली थी कि नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है। अब हमने यहाँ पर क्या सीखना है, अब सुपर प्रॉफिट्स कैसे निकाले जाते हैं। अब बच्चों, सुपर प्रॉफिट्स किसके इक्वल होते हैं? एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। सुपर प्रॉफिट्स इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। अब हमारे एवरेज प्रॉफिट्स कौन से होते हैं? ये हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड वाली, तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से ये समझ आ जाए कि इसमें क्या क्या करवाया गया है। सेम एज अर्लियर। उसके बाद हमारे पास आते हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स। अब नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NNR अपॉन 100। व्हाट इज NNR? इज इक्वल टू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। उसके बाद व्हाट इज एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड? ये हमारे पास होती है ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन 2। देखो बच्चों, सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या होता है, जो हमारा गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला होता है, सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट्स क्या होते हैं? सुपर प्रॉफिट्स वो प्रॉफिट्स होते हैं जो हमारी फर्म बाकी फर्मों से उतना पैसा लगाकर जितने प्रॉफिट्स ज़्यादा कमा रही है, वो क्या होते हैं? सुपर प्रॉफिट्स। सुपर प्रॉफिट्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज प्रॉफिट्स, यानी हम जितने प्रॉफिट्स कमा रहे हैं एवरेज सेम टाइम से सेम रिटर्न से, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स, हमारे साथ की जो फर्में हैं जो प्रॉफिट्स कमा रही हैं वो क्या होते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दो। एवरेज प्रॉफिट्स निकालने हमने अपनी पिछली वीडियो में सीख लिए थे। अब नॉर्मल प्रॉफिट्स कैसे निकालेंगे हम? इसका निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ओवर 100। जितनी पूंजी लगाई गई है उसकी औसत। और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाली जाती है? ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन 2। तो ये तो था फॉर्मूला। अब यहाँ पर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड तो निकालनी हमने सीख ली। अब हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे?
इसको आप अपनी कॉपी पर साथ साथ नोट कर लो, ताकि जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे हम लोग आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला हमने लगाना है। इसके बाद हम करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टोटल एसेट्स, फर्म की जितनी भी टोटल एसेट्स हैं, चाहे वो कोई भी हैं, यानी एसेट साइड का सारा जोड़, लेस टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज, जितनी भी हमारी आउटसाइड लाइबिलिटीज है वो माइनस कर दो, लेस फिक्टिशियस एसेट्स इफ एनी। अगर हमारे पास टोटल एसेट में कोई फिक्टिशियस एसेट्स इंक्लूड है तो वो भी हम क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। उसके बाद नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, अगर क्वेश्चन में एसेट्स में कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स इंक्लूड की हुई हैं, इफ एनी, तो अगर ऐड की हुई हैं तो वो भी हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। उसके बाद है एग्जिस्टिंग गुडविल, इफ एनी, अगर फॉर्म की बुक्स में एसेट साइड में बैलेंस शीट में अगर कोई गुडविल दी गई है पहले से ही, तो उसको भी हमने क्या करना है, माइनस करना है। तो टोटल एसेट्स में से टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज़ माइनस करने के बाद अगर टोटल एसेट्स में कोई फिक्टिशियस एसेट्स ऐड की गई है तो उसको भी माइनस करना है। अगर कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स भी टोटल एसेट्स में इंक्लूड है तो उसको माइनस करना है, और अगर गुडविल इंक्लूड है तो हमने उसको भी माइनस करना है। तो जो बच जाएगा वो हमारी क्या हो जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड। उसके बाद एक तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, अगर आपको ये फॉर्मूला सही नहीं लगता, आपके पास क्वेश्चन में किसी और तरीके से आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है, आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज़ नहीं दी गई क्वेश्चन में, तो उस केस में आपने कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालनी है। अगर क्वेश्चन में आपके पास कैपिटल्स दी गई हैं तो आप क्या करेंगे, पहले कैपिटल्स ले लेंगे प्लस रिजर्व्स, जितने भी रिजर्व्स आपको दिए गए हैं लाइबिलिटी साइड में, वो इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हम लेस करेंगे। सबसे पहले बैलेंस शीट में अगर एसेट साइड में कोई फिक्टिशियस एसेट्स दी गई हैं तो सबसे पहले वो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इफ एनी। उसके बाद अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स दी गई हैं इफ एनी, तो वो भी हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अगर कोई गुडविल बुक्स में दे रखी है और ऑलरेडी, तो उसको भी हमने क्या करना है, माइनस करना है। तो बच्चों ये था कैपिटल एम्प्लॉय निकालने का फॉर्मूला दो केसेस में। अगर आपके पास एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दोनों दी गई हैं तो आपने इस तरीके से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है। अगर आपके पास कैपिटल्स और रिजर्व्स दिया गया है तो आपने इस तरीके से निकालना है। कैपिटल्स और रिजर्व्स दिए गए हैं तो दोनों को क्या करो, ऐड कर लो, उसमें से फिक्टिशियस एसेट्स माइनस कर दो। अगर कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स क्वेश्चन में दी गई है तो एसेट्स में वो शामिल की गई है तो उसको भी माइनस कर दो। और अगर फर्म की बुक्स में पहले से कोई गुडविल अपीयर है, दी गई है क्वेश्चन में, तो उसको भी क्या करो, माइनस कर दो। उसके बाद जो बैलेंस बचेगा वो क्या आ जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये हो गया हमारा कंसेप्ट सुपर प्रॉफिट मेथड से फर्म की गुडविल निकालने का। आप इस सभी को अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए ताकि जब हम क्वेश्चंस करें आपको पता लगता रहे कि कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा।
अब हम करते हैं एग्जाम्पल, सुपर प्रॉफिट से गुडविल कैसे निकाली जाती है। हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 10, ए फर्म अर्न नेट प्रॉफिट्स ड्यूरिंग लास्ट 7 ईयर एज फॉलो। एक फर्म ने पिछले 7 सालों में हमारे पास जो प्रॉफिट्स कमाए हैं वो क्वेश्चन में हमें दे रखे हैं 2009 से लेकर 2014 तक। उसके बाद द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म इज़ ₹12 लाख। जो फर्म ने पैसा लगाया है बिजनेस में, फर्म की पूंजी है वो कितनी है, 12 लाख रुपए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। हमारे साथ के जो बिजनेस हैं वो कितने परसेंट अर्निंग कर रहे हैं, 10%। हमारी जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गुडविल निकालने के लिए यूज़ होती है वो कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, हमारे पास 10%। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, हमने गुडविल की वैल्यू निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ 2.5 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट्स। अब गुडविल की वैल्यू हमने यहाँ निकालनी है, किस बेस पे निकालनी है, 2.5 ईयर्स परचेज, लेकिन प्रॉफिट्स कौन से लेने हैं, एवरेज सुपर प्रॉफिट्स अर्न ड्यूरिंग द अबव मेंशन 7 ईयर्स। जो हमने पिछले 7 सालों में हमने जो प्रॉफिट्स कमाए हैं उस बेस पे जो हमारे सुपर प्रॉफिट्स बनेंगे उस बेस पर हमने 2.5 ईयर परचेज की गुडविल निकालनी है। हमें पता ही है सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें पता है तो हम क्या निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलते हैं अभी आपको मैंने पहले बताया, एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जब मैं आपको इसको सॉल्व करवाऊँ कॉपी पर ये आपको आसानी से समझ आ जाए। टेंथ एग्जाम्पल में हमें क्या दे रखा है, गुडविल निकालनी है सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो गुडविल कैसे निकलती है सुपर प्रॉफिट मेथड से बच्चों, अभी मैंने आपको बताया सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब हमें सुपर प्रॉफिट की जो फिगर है वो तो पता नहीं कितनी है, लेकिन जो नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 2.5। तो अब हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा सुपर प्रॉफिट के लिए, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलते हैं, जितने साल के हमें प्रॉफिट्स दिए गए हैं एवरेज प्रॉफिट यूज़ करने के लिए उन सभी को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और टोटल नंबर ऑफ ईयर्स से हम उसको डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट 20,000 हमें प्रॉफिट दे रखा है 2009 का, और फिर उसके बाद 70,000 लॉस दे रखा है हमें 2010 का। उसके बाद 40,000 फिर हमें क्या दे रखा है, लॉस दे रखा है 2011 का। फिर उसके बाद 2,50,000 रुपये प्रॉफिट दे रखा है हमें 2012 का। उसके बाद 2,70,000 हमें प्रॉफिट दे रखा है 2013 का। और उसके बाद 3 लाख रुपए प्रॉफिट्स दे रखा है हमें 2014 का। और उसके बाद लास्ट 2015 का प्रॉफिट्स कितना है हमारे पास, 3,20,000। तो अब हम क्या करेंगे, इन सभी को ऐड कर लेंगे। ये कितने सालों के हैं, 7 सालों के। तो इसको हमने क्या किया, 7 से डिवाइड कर दिया। ये लॉस से तो लॉस क्या हो जाते हैं, फिर माइनस हो जाते हैं। ये टोटल ऐड करके आ गया 10,50,000 अपॉन 7, कितना आ गया, 1,50,000। अब एवरेज प्रॉफिट निकल गया। अब क्या निकालने हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए फर्म की जो हमें कैपिटल है क्वेश्चन में, हमारा जो फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 होता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में कितनी दे रखी है हमारे पास, 12 लाख की। उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 10%। तो ये कितना आ गया, 1,20,000। तो अब हमारे पास एवरेज प्रॉफिट भी हैं और नॉर्मल प्रॉफिट भी हैं। तो एवरेज प्रॉफिट भर दिए हमने 1,50,000 और नॉर्मल प्रॉफिट हमने यहाँ पे भर दिए 1,20,000।
20,000। तो हमारे जो सुपर प्रॉफिट्स हैं, हमारी फर्म बाकी फर्मों से कितने ज़्यादा कमा रही है प्रॉफिट्स, 30,000, वो क्या आ गए हमारे सुपर प्रॉफिट्स। अब हमें सुपर प्रॉफिट्स पता है, नंबर ऑफ ईयर परचेज पता है, तो हमारी क्या निकल जाएगी, गुडविल। अब सुपर प्रॉफिट हमने यहाँ फॉर्मूले में भर दिए, 30,000 इंटू 2.5 करेंगे तो फॉर्म की गुडविल कितनी आ जाएगी, 70,000 रुपीज़, 75,000। तो बच्चों बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में सारी आइटम्स दी गई थी, आपको एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट निकालना था। वो निकाल कर उसका डिफरेंस लेने के बाद हमारे क्या आ जाते हैं, सुपर प्रॉफिट्स। सुपर प्रॉफिट्स को फिर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगी, फॉर्म की गुडविल अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट मेथड से। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। ए फर्म एवरेज प्रॉफिट्स आर 70,000। एक फर्म के जो एवरेज प्रॉफिट्स हैं वो कितने हैं, 70,000। इट इंक्लूड्स एन एबनॉर्मल प्रॉफिट ऑफ ₹5,000। अब देखो बच्चों, यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट फर्म के हमारे पास 70,000 दे रखे हैं, लेकिन उन्होंने ये कह रखा है कि 70,000 में जो 5,000 है वो एबनॉर्मल प्रॉफिट्स इसमें शामिल किया गया है। आपको पता ही है जब हम एवरेज प्रॉफिट्स लेते हैं, मैंने आपको सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड की कैलकुलेशन में बताया था, तब हमने उसमें कोई भी ना तो एबनॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूड करना होता है, ना ही कोई आउटसाइड जो इनकम होती है वो इंक्लूड करनी होती है। अब इन्होंने कह रखा है कि ये इसमें इंक्लूड है, इसका मतलब ये 5,000 इस 70,000 में इन्होंने क्या किया हुआ है, ऐड किया हुआ है। तो हमने ऐड नहीं करना होता गुडविल की वैल्यूएशन के लिए, तो इसको हम पहले एवरेज प्रॉफिट्स में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इसके बाद हमारे क्या निकल जाएंगे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स। कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज़ 5,50,000। जो फर्म की पूंजी है जो बिजनेस में लगाई गई है वो कितनी है, 5,50,000। और उसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 10%। अब गुडविल निकालनी है हमने किस बेस पे, सुपर प्रॉफिट बेस पे। कितने ईयर परचेज पे कहा हुआ है, 4 टाइम्स, मतलब 4 गुना हमने सुपर प्रॉफिट का करना है, जितने हमारे सुपर प्रॉफिट्स आएंगे उसका 4 गुना। अब यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट्स तो दे ही रखे हैं, तो क्या करेंगे हम, नॉर्मल प्रॉफिट्स निकाल लेंगे। उसके बाद आपको पता ही है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स में से नॉर्मल प्रॉफिट्स माइनस करने के बाद क्या निकल जाएंगे, हमारे सुपर प्रॉफिट्स। फिर उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 से, तो वो क्या निकल जाएगी, हमारी गुडविल। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम इसे कॉपी पर सॉल्व करते हैं। इसके बाद है हमारी एग्जाम्पल नंबर 11। अभी हमने जैसा कि क्वेश्चन में पढ़ा था कि फर्म के जो एवरेज प्रॉफिट्स दे रखे हैं क्वेश्चन में वो कितने दिए हुए हैं, 70,000। और फर्म के जो ये एवरेज प्रॉफिट्स हैं इसमें एक अबनॉर्मल प्रॉफिट्स भी इंक्लूड किया गया है। तो अबनॉर्मल प्रॉफिट्स हमने गुडविल की वैल्यूएशन निकालते टाइम नहीं लेना होता, तो उससे क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेस कर देंगे। उसकी वैल्यू कितनी दी गई है क्वेश्चन में, 5,000। तो हमारे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स कितने बच गए, 65,000। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमें क्वेश्चन में बताया गया है फर्म की जो कैपिटल है वो कितनी दे रखी है, 5,50,000। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में कितनी गई है, 10%। और नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 4 टाइम्स। अब हमें पता है कि जो हमारी गुडविल होती है वो किसके बराबर होती है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब यहाँ तो हमने 4 भर दिया, अब सुपर प्रॉफिट्स की फिगर हमारे पास यहाँ पर नहीं है, तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट्स कैसे निकलते हैं, एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो अब हमें एवरेज प्रॉफिट तो पता है, लेकिन
ये एवरेज प्रॉफिट्स हमने ऊपर निकाल लिए, लेकिन हमें नॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, पहले नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट्स कैसे निकालेंगे, हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी दे रखी है क्वेश्चन में फॉर्म की, 5,50,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, वो कितने परसेंट दे रखा है हमें, 10%, तो ये कितने आ गए, 55,000। अब हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स तो हैं 55,000, और जो हमारे एवरेज प्रॉफिट हैं वो कितने हैं, 65,000। तो सुपर प्रॉफिट कितने आ गए हमारे पास, 10,000, और सुपर प्रॉफिट हमारे 10,000 है, 4 ईयर परचेज है, तो फॉर्म की गुडविल कितनी होगी हमारे पास, 40,000 रुपीज़। देखो बच्चों, ये पिछली एग्जाम्पल ये जैसा ही था, बस यहाँ पर एक ही एडजस्टमेंट नहीं है कि जो एवरेज प्रॉफिट्स हैं उसमें एबनॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूड किया गया है, लेकिन जो एबनॉर्मल प्रॉफिट्स होता है वो हमारे बिजनेस का प्रॉफिट नहीं होता। गुडविल की वैल्यूएशन के लिए हमने सिर्फ जो रूटीन की एक्टिविटीज़ से जो एक्चुअल में फर्म को प्रॉफिट्स होते हैं सिर्फ वही लेने होते हैं, तो इस वजह से ये 5,000 हमने इसमें से माइनस कर दिया। बाकी सेम पिछली एग्जाम्पल के जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। इसके बाद हम करते हैं अब एग्जाम्पल नंबर 12। द एवरेज नेट प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर बाय ABC फर्म आर 36,000 पर ईयर। कहते कि जो ABC फर्म है उसकी एक्सपेक्टेशन है कि उसको फ्यूचर में जो एवरेज नेट प्रॉफिट्स होंगे वो कितने होंगे, 36 पर ईयर, यानी पर एनम, हर साल 36,000 रुपये उसको प्रॉफिट्स होंगे। द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस बाय द फर्म इज़ 2 लाख रुपीज़। जो फर्म की एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है, बिजनेस में उसने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, वो कितना है, 2 लाख रुपये। द रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड इज कैपिटल इन्वेस्टेड इन द क्लास ऑफ बिजनेस इज 10%। वो कह रहे हैं कि जितना उन्होंने पूंजी बिजनेस में लगाई है उसके ऊपर एक्सपेक्टेशन हमें रिटर्न की कितनी है कि हम कितने परसेंट कमाई कर लेंगे, 10%। द रेम्युनरेशन ऑफ द पार्टनर इज एस्टिमेटेड टू बी 6,000 पर एनम। ये एस्टिमेट है कि जो पार्टनर्स हैं उनको हर साल कितना रेम्युनरेशन पे करना पड़ेगा, 6,000 पर एनम। बच्चों एक चीज़ ध्यान में रखना, जब भी हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स लेते हैं तो उसमें से सारे खर्चे हमने क्या करने होते हैं, माइनस करने होते हैं जो बिजनेस के होते हैं, अगर वो उसमें से माइनस ना किए गए हों। तो यहाँ पर 36,000 हमारे जो प्रॉफिट्स दे रखे हैं, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जो पार्टनर्स का रेम्युनरेशन है वो माइनस करके हम क्या लेंगे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल, हमने गुडविल की वैल्यू निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। अब गुडविल हमने यहाँ पर निकालनी है, कितने ईयर परचेज लेनी है, 2 ईयर परचेज, और किस बेस पर, सुपर प्रॉफिट्स के बेस पर। अब यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट्स तो निकल जाएंगे, उसके बाद हमें क्या निकालने पड़ेंगे क्वेश्चन में, नॉर्मल प्रॉफिट्स। फिर एवरेज प्रॉफिट्स में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट्स, तो क्या निकल जाएंगे, सुपर प्रॉफिट्स। उसको फिर हम किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से, तो वो क्या निकल जाएगी, फर्म की गुडविल। तो अब हम इसे कॉपी पर सॉल्व करते हैं। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 12। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पर फर्म के जो नेट प्रॉफिट्स हैं क्वेश्चन में वो हमारे पास कितने दे रखे हैं, नेट प्रॉफिट्स फर्म के वो दे रखे हैं 36,000। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी दे रखी है, वो दे रखी है हमारे पास 2 लाख रुपए की। उसके बाद जो फर्म की नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो दे रखी है 10%, और पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन वो दे रखा है हमारे पास 6,000 पर एनम। अब गुडविल निकालनी है, नंबर ऑफ ईयर परचेज जितना दे रखा है हमारे पास क्वेश्चन में 2 ईयर्स,
गुडविल निकालनी है बाय यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड्स। तो हमें पता है पहले हमें क्या निकालने पड़ेंगे, एवरेज प्रॉफिट्स। हमारे पास नेट प्रॉफिट्स कितने दे रखे हैं क्वेश्चन में 36, लेकिन इसमें से जो ये पार्टनर्स का रेमुनरेशन है वो माइनस नहीं किया हुआ, क्योंकि ये नेट प्रॉफिट्स है। नेट प्रॉफिट्स P&L अकाउंट से आते हैं और ये P&L एप्रोप्रिएशन की आइटम है। तो अब पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स निकालने पड़ेंगे। वो कैसे निकलेंगे, 36,000 जो नेट प्रॉफिट है उसमें से पार्टनर्स को जितना रेमुनरेशन दे दिया वो हमने क्या कर दिया माइनस, तो बाकी हमारे पास कितना बच गया, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गए 30। इसके बाद वो 30,000 है, उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालने हैं हमने। नॉर्मल प्रॉफिट्स कैसे निकलेंगे, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी दे रखी है हमारे पास 2 लाख की, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है 10%, तो ये कितने आ गए हमारे पास, नॉर्मल प्रॉफिट्स 20,000। अब एवरेज प्रॉफिट में से हम क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे, तो वो क्या आ जाएंगे हमारे सुपर प्रॉफिट्स, कितने आ गए 10,000। अब सुपर प्रॉफिट निकल गए, तो गुडविल कैसे निकलती है, बाय यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट 10,000 दे रखे हैं हमारे पास और नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारे पास कितना दे रखा है 2, तो फॉर्म की जो गुडविल आ गई वो कितनी आ गई 20,000 रुपीज़ बाय यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सिंपल क्वेश्चन था, सभी चीज़ें हमें दे रखी थी क्वेश्चन में, तो हमने सुपर प्रॉफिट मेथड से फॉर्म की जो गुडविल थी वो निकालनी थी। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 13। अब हमारे पास क्या दिया होगा क्वेश्चन में, हमें यहाँ पर गुडविल क्वेश्चन में दे रखी होगी, परंतु यहाँ पर हमने क्या फाइंड आउट करना होगा, फर्म की जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो हमने फाइंड करनी है, और हमें क्वेश्चन में जो फर्म की जो गुडविल है वो दे रखी है। तो देखो बच्चों क्या कहा है क्वेश्चन में, एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए फर्म ड्यूरिंग ऑफ द लास्ट फ्यू ईयर्स आर 80,000। पिछले कुछ सालों से फर्म के जो एवरेज प्रॉफिट्स हैं वो कितने चल रहे हैं 80,000, एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन ए सिमिलर बिजनेस इज 10%। और उसी के साथ के जो बिजनेस हैं, सेम जो बिजनेस कर रहे हैं उस टाइप का, उनकी जो रेट ऑफ अर्निंग है वो कितनी है 10%। इफ़ द गुडविल ऑफ द फर्म इज़ रुपीज़ 1 लाख, अगर फर्म की गुडविल कितनी है 1 लाख रुपए दे रखी है, एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स, सुपर प्रॉफिट्स को 4 ईयर परचेज के बेस पर फर्म की जो गुडविल है वो है 1 लाख रुपए। अब यहाँ आपको क्या फाइंड करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड, जितनी फर्म ने पूंजी इन्वेस्ट की है बिजनेस में, हमने यहाँ पर वो निकालनी है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से करना, ये काफ़ी बार आ जाता है क्वेश्चन इस टाइप का। तो अब हम इसे कॉपी पर सॉल्व करते हैं। 13th एग्जाम्पल अभी आपको मैंने पढ़ाई, इसमें हमारे पास फर्म के क्या दे रखे हैं, एक तो एवरेज प्रॉफिट्स कितने दे रखे हैं 80,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सिमिलर टाइप के बिजनेस की कितनी दे रखी है 10%, फर्म की गुडविल भी दे रखी है, अब यहाँ पर निकाल के कितनी दे रखी है 1 लाख रुपया, और नंबर ऑफ ईयर परचेज जिस पे निकाली है वो कितनी है 4। ये कौन से मेथड से निकाली है गुडविल उन्होंने, सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो अब यहाँ निकालना क्या है क्वेश्चन में, कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ क्वेश्चन उल्टा है, गुडविल आपको निकाल कर दे रखी है, आपने क्वेश्चन में क्या निकालनी है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हमें पता है फर्स्ट गुडविल जो हमारी होती है वो किसके इक्वल होती है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 लाख,
सुपर प्रॉफिट पता नहीं कितने हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखे हैं 4। अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड। तो सुपर प्रॉफिट कितने आ जाएंगे हमारे पास, 1 लाख को हमने 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास 25,000। हमें पता है सुपर प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। आगे अब सुपर प्रॉफिट की जगह मैंने कितना भर दिया, 25,000। एवरेज प्रॉफिट्स मेरे पास क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं, 80,000। तो यहाँ से मेरे ये क्या निकल आए, नॉर्मल प्रॉफिट्स। ये माइनस क्या उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का 25 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो नॉर्मल प्रॉफिट्स आगे 80,000 माइनस 25,000 कितने आ गए, 55,000। नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालने का, अब नॉर्मल प्रॉफिट्स हमारे पास आ गए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। अब यहाँ पे हम कितना कर देंगे, 55। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें पता नहीं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 10%। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 100 उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये इधर 10 मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 55 इंटू 100 ओवर 10, 55,000 को 100 से मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड करके, तो ये क्या निकल आई यहाँ से हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी, 5,50,000। अब क्वेश्चन को उल्टा शुरू करना है कि पहले गुडविल निकालने का जो हमारा फॉर्मूला है, वहाँ से हमने सुपर प्रॉफिट निकाल लिए, फिर सुपर प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला है वहाँ से हमने अपने नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिए, फिर नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाकर वहाँ से हमने अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल ली फर्म की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा आते हैं। अब हम करते हैं 15th एग्जाम्पल। पिछली एग्जाम्पल में हमारे पास क्या था, फर्म की गुडविल दे रखी थी और हमने फर्म की कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी थी। और इस क्वेश्चन में क्या है, अब हमारे पास फर्म की गुडविल दे रखी होगी और फर्म के हमने क्या निकालने होंगे, एवरेज प्रॉफिट्स। अब देखो एग्जाम्पल में क्या दिया है हमारे पास, ऑन 1 अप्रैल 2020 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट्स 75,000। अब फर्म की जो एसेट्स हैं क्वेश्चन में कितनी दे रखी हैं, 1 अप्रैल को 75,000 रुपये, इंक्लूडिंग कैश ऑफ ₹5,000। इन एसेट्स में कितना कैश इंक्लूड है, 5,000। देखो बच्चों ये बात आपको सिर्फ उलझाने के लिए ही दी गई है क्वेश्चन में। कैश भी क्या होती है, एसेट्स, तो वो एसेट्स में आनी चाहिए, और इन्होंने कह रखा है कि वो उसको इंक्लूड कर लिया गया है। तो जब इंक्लूड कर लिया गया है तो इस 5,000 का हमने कुछ भी नहीं करना। अगर यहाँ पर इंक्लूड की जगह एक्सक्लूड लिखा होता, बच्चों ध्यान से सुनो ये बात, अगर यहाँ पर इंक्लूड की जगह एक्सक्लूड लिखा होता कि इसको शामिल नहीं किया गया है अभी तक, तो फिर हमने इस 5,000 को क्या करना था, 75,000 जो एसेट्स थी उसमें हमने ऐड कर देना था। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी ये 5,000 इसमें इंक्लूड है, तो इस 5,000 का हमने कुछ भी नहीं करना। द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड ए बैलेंस ऑफ ₹60,000। अब पार्टनर के जो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस हैं वो कितना शो कर रहे हैं, 60,000, यानी उनकी पार्टनर्स की जो पूंजी है 60,000 है। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूटेड द रेस्ट, बाकी जो बचते हैं वो क्या हैं, उनके रिजर्व्स हैं। एक चीज़ यहाँ पर और चीज़ ध्यान रखने में वाली है हमारे पास, एक तो हमारे पास फर्म की पूंजी दी गई है और एक पार्टनर की पूंजी दी गई है। बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि जब नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालेंगे तो कौन सी पूंजी लें, पार्टनर्स वाली लें या ये जो एसेट्स दे रखी हैं हमारे पास वो लें। तो बच्चे क्या गलती करते हैं कि वहाँ पर जो पार्टनर्स की कैपिटल होती है वो उठा लेते हैं, लेकिन हमने पार्टनर्स की कैपिटल नहीं लेनी होती, हमने सिर्फ फर्म की कैपिटल लेनी होती है। और फर्म की कैपिटल कैसे निकलती है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। एसेट्स हमारे पास 75,000 है क्वेश्चन में, लाइबिलिटीज़ हमारे पास दी नहीं गई क्वेश्चन में, तो फर्म की जो कैपिटल आएगी वो कितनी आएगी,
4,000। तो इस पार्टनर की कैपिटल्स का हमने कुछ भी क्वेश्चन में नहीं करना। उसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी दे रखी है हमारे पास 10%। और गुडविल फॉर्म की कितनी दे रखी है 24,000 एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। फॉर्म की गुडविल 24,000 रुपये उन्होंने निकाली हुई है। किस बेस पे निकाली हुई है? सुपर प्रॉफिट्स का 4 गुना करके। अब यहाँ पर क्या निकालना है हमने? एवरेज प्रॉफिट्स। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब 15 क्वेश्चन में हमारे पास क्या मिसिंग है, हमें क्या निकालने को बोला गया है? एवरेज प्रॉफिट्स। ठीक है बच्चों, और हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है पहले तो हम वो नोट करते हैं। फर्स्ट फॉर्म की एसेट्स दी गई हैं क्वेश्चन में, वो कितने की हैं? 75,000 की। उसके बाद पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं 60,000 के, और बाकी रिजर्व्स दे रखे हैं। मैंने आपको क्वेश्चन में ही समझा दिया था कि इनका हमने कुछ भी नहीं करना, हमने फॉर्म की कैपिटल लेनी है, पार्टनर्स की कैपिटल नहीं लेनी है। उसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 10%। उसके बाद गुडविल कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 24,000। और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा है हमारे पास? 4। हमने एवरेज प्रॉफिट निकालने हैं। हमें पता है गुडविल अगर सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालते हैं तो गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अभी यहाँ हमने 4 भर दिया, अभी यहाँ क्या भर दिया? 24। तो ये 4 उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो सुपर प्रॉफिट कितने आ जाएंगे हमारे पास? 24,000 डिवाइड बाय 4। तो ये आ गए 6,000। फिर सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट किसके इक्वल होते हैं? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो हमने क्वेश्चन में निकालनी ही है। अब हमारे पास सुपर प्रॉफिट्स तो निकल ही गए, कितने? 6,000। अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट्स निकाल लें क्वेश्चन में और वो यहाँ पे भर दें तो इसको सॉल्व करके हमारे क्या निकल जाएंगे? एवरेज प्रॉफिट्स। तो अब हम क्या निकालने पड़ेंगे हमें? पहले नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? फर्म की जितनी कैपिटल होती है, यहाँ पर अकेली एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ नहीं है, तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटी 0 है, तो ये क्या आ गई हमारी? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है हमारे पास? 10%। तो नॉर्मल प्रॉफिट्स हमारे पास कितने आ गए? 7,500। अब ये हमने यहाँ पे भर दिए 7,500। एवरेज प्रॉफिट माइनस, ये माइनस के उधर से क्या आ जाएंगे? उसमें 6,000 में प्लस हो गए। तो एवरेज प्रॉफिट कितने आ गए अपने हमारे पास? उन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ये आ गए 13,500। तो बच्चों आपको समझ आ गया कि कैसे निकालने हैं। गुडविल दे रखी है, वहाँ से हमने सुपर प्रॉफिट निकाल लिए, फिर सुपर प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला होता है हमने वो लगाया। अब सुपर प्रॉफिट हमें पता थे, नॉर्मल प्रॉफिट हमें नहीं पता थे, लेकिन इसको निकालने के लिए इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दे रखी थी, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स निकल गए, वो भी हमने यहाँ पर इसको फिल कर दी ये फिगर। अब यहाँ पर सिर्फ अकेली एवरेज प्रॉफिट्स मिसिंग है, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली, तो हमारे क्या निकल जाएंगे? एवरेज प्रॉफिट्स। अब हम करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 16। सेम जो हमने पिछली एग्जाम्पल की थी उसमें हमने एवरेज प्रॉफिट निकालने थे, यहाँ पर भी हमने क्या करने हैं? एवरेज प्रॉफिट्स फॉर्म के निकालने हैं। अब यहाँ पर क्या दे रखा है क्वेश्चन में? ऑन 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020 को एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट्स ऑफ ₹2 लाख। फर्म की जो एसेट्स हैं वो कितने की हैं? 2 लाख रुपए की, इंक्लूडिंग कैश ऑफ 4,000। मैंने आपको पिछली एग्जाम्पल में भी बताया था कि कैश को इन्होंने यहाँ पर क्या कर रखा है? एसेट्स में इंक्लूड कर रखा है, और कैश एसेट्स ही होती है तो इंक्लूड करना होता है, तो ऑलरेडी इन्होंने इंक्लूड कर रखा है, तो इस 4,000 का हमने कुछ भी नहीं करना, ये सिर्फ
उलझाने के लिए हमें दे रखा है। इट्स क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू 10,000 ऑन दैट डेट। अब जो क्रेडिटर्स हैं फर्म के वो कितने हैं? 10,000। इट मीन्स फर्म की जो लाइबिलिटीज़ हैं वो कितनी हैं? 10,000। और फर्म की एसेट्स कितने की हैं? 2 लाख की। तो फर्म की जो कैपिटल होगी वो कितनी आएगी? 2 लाख माइनस 10,000 यानी 1,90,000। उसके बाद द पार्टनर कैपिटल अकाउंट शोड ए बैलेंस ऑफ 1,60,000 वाइल द जनरल रिजर्व अमाउंटेड टू 30,000। अब यहाँ पर पार्टनर की कैपिटल दे रखी है 1,60,000 और उनका जनरल रिजर्व दे रखा है 30,000। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि हमने पार्टनर्स की कैपिटल नहीं लेनी होती क्वेश्चन में, नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालते टाइम हमने फर्म की कैपिटल लेनी होती है। और फर्म की कैपिटल कैसे निकलती है? फर्म की जितनी एसेट्स हैं उसमें से उसकी लाइबिलिटीज़ क्या कर दो? माइनस कर दो। तो यानी ये भी क्वेश्चन में उलझाने के लिए दिया हुआ है, पार्टनर्स की जो कैपिटल है और उसका जनरल रिजर्व है। इसके बाद इफ़ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है हमारे पास? 15%। हमारे पास क्वेश्चन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है 15%। गुडविल जो है फर्म की वो कितनी है? 36,000। किस बेसिस पे वैल्यूड की है? 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। जो हमारे सुपर प्रॉफिट्स हैं उसके 3 ईयर परचेज पर। यहाँ पर क्या निकालना है हमने? एवरेज प्रॉफिट। सेम ये पिछली एग्जांपल जैसा है, बस यहाँ पर क्या फ़र्क है उस एग्जांपल में और इस एग्जांपल में? वहाँ पर हमारे पास फॉर्म की कोई लाइबिलिटीज़ नहीं दी हुई थी तो कैपिटल सीधी जो उसकी एसेट्स थी वही आ गई। अब यहाँ पर जो 10,000 हमारे पास क्रेडिटर्स दे रखे हैं ये फॉर्म की लाइबिलिटी है, तो फॉर्म की कैपिटल निकालने के टाइम पे ये 10,000 2 लाख में से हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो इसे अब हम सॉल्व करते हैं। अब हम करते हैं 16th एग्जाम्पल। हमारे पास फॉर्म की जो एसेट्स हैं यहाँ पर क्वेश्चन में कितनी दे रखी हैं? 2 लाख रुपए की। उन्होंने बोला हुआ है इसमें 4,000 कैश इंक्लूड है। एसेट्स में हमने कैश इंक्लूड करना होता है, वो इसमें इंक्लूड है। तो क्वेश्चन में जो कैश की फिगर दी गई है उसका हमने कुछ नहीं करना। उसके बाद हमें क्रेडिटर्स क्वेश्चन में कितने दिए गए हैं? 10,000। अब फॉर्म की कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज़। 2 लाख में से 10,000 मैंने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो ये क्या आ गई? फर्म की कैपिटल एम्प्लॉयड। अब क्वेश्चन में पार्टनर्स की कैपिटल और जनरल रिजर्व दे रखा है। ये भी मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था कि ये वैसे ही उलझाने के लिए दे रखा है कि बच्चे क्या करेंगे, जो कैपिटल एम्प्लॉयड लेनी होगी वो ये निकालने की बजाय क्या करेंगे? पार्टनर्स की कैपिटल उठा लेंगे। लेकिन हमने पार्टनर्स की कैपिटल नहीं लेनी होती, फर्म की कैपिटल लेनी होती है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 15%। उसके बाद गुडविल फॉर्म की कितनी है? 36,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखे हैं हमारे पास? 3 ईयर्स। तो अब गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये 36,000 का वैसे ही आ गया। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखे हैं? 3। तो सुपर प्रॉफिट इंटू 3 तो क्या होगा? अब ये 3 मल्टीप्लाई उधर जाइए क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 36,000 को क्या करेंगे? 3 से डिवाइड कर देंगे। तो सुपर प्रॉफिट कितने आ गए? 12,000। फिर सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। वो हमारे पास किसके इक्वल आ गए? 12,000 के। अब एवरेज प्रॉफिट तो क्वेश्चन में हमें कहा है निकालो, तो इसका मतलब हमें पहले क्या निकालने पड़ेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो नॉर्मल प्रॉफिट्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? कैपिटल एम्प्लॉयड। ये हमने सॉल्व करके निकाली है कितनी? 1,90,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%। तो ये क्या निकल गए हमारे? नॉर्मल प्रॉफिट्स कितने? 28,500। अब ये फिगर निकल गई तो हमने ये यहाँ पे फिल कर देनी है। एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स 28,500 इज इक्वल टू 12,000। ये माइनस के उधर जाके क्या हो जाएंगे? प्लस के 12,000 प्लस 28,000
500। तो टोटल कितने आ गए एवरेज प्रॉफिट? 40,500। सेम क्वेश्चन था पिछले एग्जाम्पल की तरह, यहाँ बस लाइबिलिटीज़ दी गई थी, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हमने एसेट्स में से क्या कर दी, लाइबिलिटीज़ माइनस कर दी। तो उसके बाद सबसे पहले हमने गुडविल का जो फॉर्मूला लगाया, वहाँ से हमने सुपर प्रॉफिट्स निकाल लिए। सुपर प्रॉफिट्स निकालने के बाद हमने सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा लिया। सुपर प्रॉफिट के फॉर्मूले में नेट प्रॉफिट हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट्स हमारे पास क्वेश्चन में नहीं थे, तो हमने क्या किया, पहले नॉर्मल प्रॉफिट्स निकाल लें, क्योंकि हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड भी है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी है। तो यहाँ से नॉर्मल प्रॉफिट्स निकाल के वो यहाँ फिल कर दिए, तो यहाँ कौन सी फिगर निकल गई, जो हमारी क्वेश्चन में मिस थी फिगर एवरेज और प्रॉफिट्स की। इसी के साथ हमारा जो आज का टॉपिक है सुपर प्रॉफिट मेथड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कंप्लीट हो गया। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है या क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट्स में उससे पूछ सकते हैं। थैंक यू।